आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? किसी भी परमाणु की जब बात करते हैं अपन, कल आपने ईंधन विभव के बारे में देखा था। ये बाहरी कोश है, बाह्यतम कोश, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, जबकि परमाणु जो है वो गैसीय व विलगित अवस्था में हो, मतलब जब आपका परमाणु गैसीय और विलगित अवस्था में होगा तो उसके बाह्यतम कोश में हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एंथैल्पी की जो आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी भी परमाणु की गैसीय व विलगित अवस्था में उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ऐड करना है। तो उसके लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी परमाणु की गैसीय विलगित अवस्था में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है कोई भी परमाणु है जो गैसीय और विलगित अवस्था में होता है, हमें उसे इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए क्या चाहिए? जो एनर्जी चाहिए उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। एक आवर्त सारणी में जब अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जब आवर्त सारणी में एक आवर्त में आप लेफ्ट से राइट आते हैं और अप से डाउन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन तो देखिए, जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। जेड इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, सॉरी जेड इफेक्ट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बाएं से जब दाएं जाते हैं तो ये देखा जाता है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो क्या होता है? बढ़ता है। जबकि ऊपर से नीचे जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो क्या होता है? घटता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इंक्रीज होती है, जबकि अप से डाउन कम होती है।
बढ़ती है और इधर घटती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो गुण है, जब बाएं से दाएं अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण क्या होता है, बढ़ता है। इसका रीज़न है जेड इफेक्ट, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रॉपर्टी जो है ना वो भी इंक्रीज होती है। अप से डाउन जब अपन आते हैं तो जेड इफेक्ट की वैल्यू है वो काफ़ी घट जाती है, क्योंकि साइज़ बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वर्ग फर्स्ट की तुलना में वर्ग फर्स्ट की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कम होती है, बंधुता कम आवर्त सारणी में, जबकि वर्ग 17 की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, अधिक होती है आवर्त सारणी में। ये अपन देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वर्ग 17 है, वर्ग 17 उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब वर्ग 17 की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन, और हेलोजन का मतलब है वर्ग 17 की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। ठीक है, इस आधार पर क्या होना चाहिए, जो F जो है ना, F की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसे शो कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को ई से शो करते हैं, ई से। तो F की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो आवर्त सारणी में मैक्सिमम होनी चाहिए, बंधुता मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर, क्योंकि वर्ग 17 की बात करें अपन तो ये अपना हेलोजन हो गए। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि लेफ्ट से जब राइट आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू इंक्रीज होती है। लेफ्ट से जब राइट आते हैं तो राइट में जो आता है वो वर्ग 17 आता है, क्योंकि 18 की तो अपन बात करेंगे नहीं, वो तो अपवाद है। तो वर्ग जो 17 है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होगी। और फिर अपन कह रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से जब नीचे आते हैं अपन, अप से डाउन आते हैं, अप से जब डाउन आते हैं अपन तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन बंधुता जो वो कम होती है। ठीक है, तो सबसे दाएं जो आता है वो कौन आता है, वर्ग 17 आता है, और वर्ग 17 में सबसे ऊपर कौन आता है, F आता है। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता F की होनी चाहिए। तो ये जो ऑर्डर होना चाहिए ना, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये घटता ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर क्या है, गलत है ये ऑर्डर। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ से। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जब इन दोनों में जब देखते हैं अपन, तो Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता F से अधिक होती है। ये सही है, समझ गए आप, कि जो क्लोरीन जो होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या होती है, अधिक होती है। ये अपवाद एक मतलब जो एबनॉर्मल ऑर्डर कह सकते हैं अपन। तो इसका जो रीजन होगा ना वो अपन यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। भाई ऐप की विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती कम है। कम क्यों हो जाती है, तो उसका कारण है इसकी साइज। इसका जो रीजन है ना, इसका रीजन वो क्या है, एफ का छोटा आकार, छोटा आकार तथा
उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ये इसका कारण है कि F की विद्युत ऋणता जो है वो Cl से, F की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो Cl से कम होती है। क्यों? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि F का आकार काफ़ी छोटा होता है। क्योंकि साइज़ में भी हमने देखा था कि लेफ़्ट से जब राइट आते हैं तो साइज़ क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती है। इसलिए F की जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो जाती है और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। जब नंबर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, साइज़ कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। देयरफॉर क्या होता है? फलस्वरूप क्या होता है कि इसकी बंधुता है जो वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि हेलोजन में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो हेलोजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, तो एक्चुअल में जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? Cl की मैक्सिमम होगी। मैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ ऑर्डर बता रहा हूँ आपको। फिर F, फिर Br और फिर I, ये ऑर्डर होगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके बाद में हम देखेंगे विद्युत ऋणता। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसको EN से शॉर्ट में अपन शो करते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है? कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे संयोजक बंध है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम क्या कहेंगे? विद्युत ऋणता कहते हैं। मतलब ये बंध के इलेक्ट्रॉन जिस ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे ना, उस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे? विद्युत ऋणता कहते हैं। तो विद्युत ऋणता जब अपन देखते हैं आवर्त सारणी में EN विद्युत ऋणता, तो लेफ्ट से जब राइट आते हैं तो विद्युत ऋणता इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। और अप से डाउन आने पर विद्युत ऋणता क्या होती है? घटती है। क्लियर? लेफ्ट से राइट आते हैं तो विद्युत ऋणता क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका रीजन भी अपन बता सकते हैं, जेड इफेक्ट से बता सकते हैं। क्योंकि जब बाएं से दाएं आते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। जेड इफेक्ट क्या होता है? लेफ्ट से राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज होगा, और दूसरा रीजन अपन साइज से बता सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट आते हैं तो साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसलिए विद्युत ऋणता की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लेफ्ट से राइट आने पर एक विद्युत ऋणता क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इस आधार पर क्या हो जाता है? लेफ्ट से जब राइट आते हैं तो राइट में सबसे लास्ट में कौन आता है? वर्ग 17 आता है। इसका मतलब आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? वर्ग 17 की होती है। वर्ग 17 की विद्युत ऋणता मैक्सिमम होती है और वर्ग फर्स्ट की विद्युत ऋणता क्या होती है? मिनिमम होती है, ठीक है। तो विद्युत ऋणता का ऑर्डर जब अपन देखते हैं, विद्युत ऋणता का क्रम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन होता है? F होता है। F की विद्युत ऋणता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये होता है कि F इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या रखेगा? सबसे ज़्यादा रखेगा। आप F से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। मीन्स जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है ना, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो जब अपनी ओर खींचेगा तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है? F है। तो इसका मतलब F कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। फिर O है, फिर N, फिर Cl, फिर Br, फिर I, फिर कार्बन।
ये किसका है? विद्युत ऋणता का घटता हुआ क्रम है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, तो वो कौन होता है? F होता है।